स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन शेप रेशनल अकेडमी ऑफ अकाउंट्स। स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम स्टार्ट करेंगे अगेन जनरल का अनदर एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज टॉपिक इज डिस्काउंट। यानी कि टुडे सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस द जनरल एंट्रीज विद रिलेटेड टू डिस्काउंट। क्लियर? ठीक है, तो ये आपके एग्जाम में 100% श्योर है कि इस टॉपिक में से, जनरल के इस टॉपिक में से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो आज हम सिर्फ डिस्काउंट का इंट्रोडक्टरी पार्ट कवर करेंगे। तो आपके आने वाली वीडियोस में हम आगे के डिस्काउंट के जो टफ यानी कि जो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल्स है वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर आपने बेल आइकन हिट नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन, ताकि आपको मेरे चैनल की फर्दर वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, दैट इज डिस्काउंट। अब डिस्काउंट आपने कई बार सुना होगा। डिस्काउंट जब आप सेलर के पास जाते हो तो आप खुद ही बोलते हो प्लीज कुछ डिस्काउंट होगा क्या इसके अंदर, या आप बोर्ड पे भी बाहर बहुत बड़ा बड़ा लिखा होता है 20% डिस्काउंट, 30% डिस्काउंट। तो आपके माइंड में क्लियर हो गया होगा कि डिस्काउंट क्या होता है। डिस्काउंट अगर आप एज ए बायर अगर आप सेलर से डिमांड करते हो, दैट मीन्स आपको क्या है, आपको पैसे जो है वो कम पे करने पड़ेंगे। सपोज अगर आपकी 500 की चीज़ है और अगर आपके वहाँ लिखा हुआ 10% डिस्काउंट, तो आप अगर पेमेंट कर रहे हो तो आपको 10% काट के पेमेंट करनी पड़ेगी। तो जहाँ पे डिस्काउंट अगर आपके माइंड में आता है तो आप क्या सोचोगे, यानी कि आपको पेमेंट कुछ कम करनी पड़ेगी। यही तो होता है। ठीक है, तो अब डिस्काउंट क्या होता है? सबसे पहले discount, basically what is discount? So it is an allowance which is given by the seller to the buyer in the price of the product. Means जो एक सेलर होता है वो बायर को जो प्रोडक्ट का प्राइस है, ठीक है, उसमें कुछ डिडक्शंस दे रहे हैं, उसमें कुछ अलाउंस दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेलर है, सेलर को जो अमाउंट है थोड़ा कम मिलेगा और बायर को भी कुछ अमाउंट, जैसे सपोज एक प्रोडक्ट है वो 500 रुपीज़ का है और सेलर आपको रेडी है उसमें 10% अलाउंस देने के लिए। ठीक है, तो यानी कि जो प्रोडक्ट का प्राइस है दैट इज़ 500, बट आपको एज ए बायर आपको 500 पेमेंट नहीं करनी है, आपको 10% काट के पेमेंट करनी है। यानी कि 500 का 10% 50 रुपीज़, 500 माइनस 50, आपको एज ए बायर सेलर को कितनी पेमेंट करनी है? 450। अब आपके माइंड में जाएगा कि सेलर ऐसा क्यों करता है, भाई 500 की चीज़ है वो बायर को 450 की क्यों दे रहा है। कई बार जो सेलर्स है वो ऐसा क्यों करते हैं, जस्ट टू इनकरेज द कस्टमर कि वो जल्दी से पेमेंट कर दे। और ये भी तरीका होता है। और क्या उसके पीछे और क्या मोटिव हो सकते हैं कि सेलर चाहता है कि मेरा प्रोडक्ट सेल हो जाए, इसलिए हम थोड़ा बहुत डिस्काउंट दे देते हैं आप बायर्स को। ठीक है, सो दीज आर द वेरियस ऑब्जेक्टिव्स, जिन ऑब्जेक्टिव्स को माइंड में रखकर सेलर क्या करता है, कुछ अलाउंस दे देता है, कुछ डिडक्शंस दे देता है प्रोडक्ट के प्राइस में। ठीक है, बट अगर मैं न्यूमेरिकल पार्ट की बात करूं तो जो फर्म है, जो हमारी फर्म है, वो बायर भी हो सकती है, वो सेलर भी हो सकती है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे आपको दोनों तरीके से डील करना है। अगर सपोज आपकी जो फर्म है वो सेलर है तो उस केस में फर्म क्या करेगी, डिस्काउंट अलाउ करेगी। सी क्लियर? यानी कि अगर आपकी फर्म क्या है वो सेलर है तो फर्म एज अ सेलर वो अपनी कस्टमर को डिस्काउंट अलाउ करेगी। ठीक है, ऑन द अदर हैंड साइड अगर आपकी फर्म बायर है, यानी कि जो हमारा फर्म है एज अ फर्म बायर है, यानी कि हम प्रोडक्ट परचेज करने जा रहे हैं, तो हमें क्या मिलेगा, डिस्काउंट रिसीव होगा। ठीक है, क्लियर है? अगर फर्म आपकी सेलर है तो फर्म डिस्काउंट अलाउ करेगी और अगर आपकी फर्म बायर है तो वो डिस्काउंट को क्या करेगी, रिसीव करेगी। ठीक है, क्लियर है? तो वो तो बाद की बात है, वो मैं आपको समझाऊंगी। पहले हम यहाँ पे स्टडी कर लेते हैं डिस्काउंट के टाइप्स। सी स्टूडेंट, डिस्काउंट इज ऑफ टू टाइप, वन इज ट्रेड डिस्काउंट एंड वन इज कैश डिस्काउंट। और इन दोनों की जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो पहले इन दोनों का थ्योरेटिकल पार्ट कवर कर लेते हैं। सो व्हाट इज ट्रेड डिस्काउंट एंड व्हाट इज कैश डिस्काउंट। मैं थ्योरेटिकल पार्ट आपको ऑरली बताऊंगी। अगर आपको इसमें आपको रिटर्न मटेरियल चाहिए तो आप मुझे नीचे क्वेरी सेक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है, सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेड एंड कैश डिस्काउंट। जो ट्रेड डिस्काउंट है कस्टमर, वो वो एक होलसेलर, बेसिकली होलसेलर किसको प्रोवाइड करता है, अपने रिटेलर्स को। ठीक है, एट अ फिक्स परसेंटेज। समझ में आया? जो ट्रेड डिस्काउंट है वो होलसेलर रिटेलर को प्रोवाइड करता है एट अ फिक्स परसेंटेज, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपके जो बायर है उसने कैश पेमेंट करी है या क्रेडिट पेमेंट करी है। ठीक है, होलसेलर प्रोवाइड करते हैं रिटेलर को एट अ फिक्स परसेंटेज
और उसे इस बात से कोई मतलब नहीं होता कि जो रिटेलर है उसने कैश में पेमेंट कर दी है या क्रेडिट पे पेमेंट कर दी है। ऐसा नहीं है कि ट्रेड डिस्काउंट हम तब अलाउ करेंगे जब कस्टमर ने गुड्स क्रेडिट पे खरीदे हो, और ऐसा भी नहीं कि जो ट्रेड डिस्काउंट हम तब अलाउ करेंगे जब कस्टमर ने गुड्स कैश पे खरीदे हो। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे कोई मैटर नहीं करती, ये फिक्स परसेंटेज से कस्टमर को प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कैश डिस्काउंट एक जो सेलर है वो बायर को तभी प्रोवाइड करता है जब बायर एट ए टाइम यानी कि इमीडिएट कैश पेमेंट कर रहा होता है। जैसे हम कई बार बोलते हैं ना सेलर के पास जाके कि सपोज हमने कोई 50,000 की आइटम परचेज करी, हमने बोला कि हम आपको इमीडिएट पेमेंट कर देंगे, आप बताओ कितने का कैश डिस्काउंट दोगे। ठीक है, क्लियर है। तो ये कस्टमर को तभी दिया जाता है तभी कस्टमर ऑन द स्पॉट पेमेंट कर रहा हो, और इसकी कोई भी परसेंटेज फिक्स नहीं होती। इट मे बी वरी फ्रॉम कस्टमर टू कस्टमर। क्लियर, ये इसकी परसेंटेज क्या होती है, फिक्स होती है, बट इसकी परसेंटेज फिक्स नहीं होती। इट विल डिपेंड ऑन कस्टमर टू कस्टमर, ये इसकी जो रेशियो वो ऊपर नीचे हो सकती है। क्लियर, समझ में आया। ये जो होलसेलर है वो रिटेलर को देता है, और ये एक सेलर एक बायर को देता है। ये किस लिए दिया जाता है, ये फिक्स परसेंटेज से दिया जाता है, इसकी परसेंटेज फिक्स नहीं होती। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट बेसिकली जो होलसेलर है वो रिटेलर को क्यों देते हैं, ताकि जो हमारी सेल है वो क्या हो सके, इंक्रीज हो सके। ठीक है, और जो कैश डिस्काउंट होते हैं बेसिकली सेलर एक बायर को इसलिए देता है, बायर को इनकरेज करने के लिए कि वो उसी टाइम क्या करे, पेमेंट करे। क्लियर, समझ में आ गया। ठीक है, और जब हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं स्टूडेंट्स, ट्रेड डिस्काउंट को अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते वक्त हम शो नहीं करते, लेकिन कैश डिस्काउंट को हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते वक्त शो करते हैं। वो किस तरीके से शो करते हैं वो मैं आपको आगे वाली जनरल एंट्रीज में बताऊंगी। ठीक है, क्लियर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब एक और चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, यहाँ मैं मेंशन करूँ, आप इसको नोट डाउन कर लेना। देयर आर टू थिंग, वन इज डिस्काउंट अलाउड एंड वन इज डिस्काउंट रिसीव्ड। क्योंकि एज अ फर्म आपकी जो फर्म है वो बायर भी हो सकती है और वो सेलर भी हो सकती है। ठीक है, तो अगर आपकी फर्म के बायर है, गुड्स परचेज करी, तो उसको क्या मिलेगा, डिस्काउंट रिसीव, यानी कि यहाँ पे लिख देती हूँ फर्म एज अ बायर, आप इसको नोट डाउन कर लेना। और अगर आपको डिस्काउंट मिलेगा तो आपको फायदा होगा, रिसीव मिल रहा है, आपको पेमेंट कम करनी पड़ेगी। और फायदा यानी कि प्रॉफिट, फायदे को हम क्या करते हैं, इनकम, प्रॉफिट क्या करते हैं उसको क्रेडिट। तो डिस्काउंट अलाउज ऑलवेज क्या होता है, हमारा क्रेडिट होता है। क्या होता है, क्रेडिट, ऑलवेज क्रेडिट। ठीक है, सॉरी डिस्काउंट रिसीव्ड ऑलवेज क्या होता है, क्रेडिट होता है। ऑन द अदर साइड अगर हम अलाउड की बात करें, आपकी फर्म यहाँ पे सेलर होगी, फर्म अगर सेलर है तभी तो वो डिस्काउंट अलाउ करोगी। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ फर्म एज अ सेलर, और अगर फर्म एज अ सेलर है और फर्म डिस्काउंट अलाउ कर रही है तो फर्म को पैसे कम मिलेंगे, यानी कि जो बायर है वो पैसे डिस्काउंट काट के पेमेंट करेगा। तो डिस्काउंट अलाउड, आप अलाउ कर रहे हो तो ये लॉस है आपके लिए, तो लॉस क्या होता है, डेबिट। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, लॉसेस को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, पहले यही याद कर लो। ट्रेड और कैश तो बाद में जाएगा कि आपकी जो फर्म है वो बायर भी हो सकती है, सेलर भी हो सकती है। अगर आपकी फर्म बायर है तो डिस्काउंट रिसीव करेगी, अगर आपकी फर्म सेलर तो डिस्काउंट अलाउ करेगी। डिस्काउंट अलाउ, आपने डिस्काउंट अलाउ किया है कस्टमर को तो वो कम पैसे मिलेंगे, तो ये डेबिट होगा। डिस्काउंट रिसीव, आपको डिस्काउंट मिला है, फायदा, तो क्रेडिट होगा। पहले ये चीज याद करो, तब हम आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, डन। चलो ये क्लियर है। अब इस एंट्री पे आ जाओ। ये दो एंट्री मैंने यहाँ पे साइमल्टेनियसली इसलिए लिखी है ताकि आप इन दोनों एंट्रीज के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझ सको। तो ये एंट्री आप देख लो, परचेज गुड्स ऑफ ₹20,000 एट 15% ट्रेड डिस्काउंट फ्रॉम राम इन कैश। ठीक है, और यहाँ पे सेम एंट्री है, बस यहाँ पे डिस्काउंट नेम चेंज हो गया है। ठीक है, अब हम दोनों की एंट्री करते हैं। अब चलो इस एंट्री को स्टडी करते हैं। आपने गुड्स परचेज किया है तो व्हाट कम्स इन, गुड्स कम्स इन, गुड्स इज योर एसेट्स, तो ये भी रूल अप्लाई कर लेते हैं। व्हाट कम्स इन, गुड्स कम्स इन, गुड्स को डेबिट करेंगे। और ऑन द अदर साइड गुड्स आ रहे, गुड्स योर एसेट्स, एसेट्स का लेवल इंक्रीज हो रहा है तो आपको क्या करेंगे, डेबिट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं परचेज को कर देती हूँ डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट 2। अब ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है साफ इंडिकेट कैश जा रहा है, कैश टू कैश अकाउंट। व्हाट गोज आउट, कैश गोज आउट, व्हाट गोज आउट, कैश गोज आउट। कैश को क्या कर देंगे, क्रेडिट,
ऑन द अदर हैंड साइड कैश यूजर एसेट्स, एसेट्स क्या हो रही डिक्रीज, एसेट डिक्रीज हो रही तो क्या करेंगे क्रेडिट। तो समझा दिया मैंने आपको, ठीक है। अब अमाउंट कैसे लिखेंगे, आपने 20,000 की चीज 15% डिस्काउंट पे परचेज करी है, तो 20,000 का क्या कैलकुलेट करोगे, 15%, दैट इज 3,000। अब आप यहाँ पे बायर हो, यू आर गोइंग टू बाय द थिंग्स। आपने 20,000 की चीज 3,000 डिस्काउंट पे करके आपने परचेज करी, तो कितने पे परचेज करी आपने, यानी कि 17,000 पे। 20,000 पे 15% निकाल दिया, 3,000 आ गया, 20,000 में से 3,000 माइनस कर दिया, दैट इज 17,000। यानी कि आपने अमाउंट में डिडक्ट करके दिखा दिया, आपने इस एंट्री के अंदर कहीं पर भी डिस्काउंट वर्ड शो नहीं किया। समझ आ गया, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्लियर। तो एक डिफरेंस ये भी है कि जो ट्रेड डिस्काउंट होता है उसको एंट्री में हम कहीं पे भी मेंशन नहीं करते, उसको डायरेक्ट अमाउंट में से क्या करके दिखा देते हैं, हम डिडक्ट करके दिखा देते हैं। कैलकुलेट समझ में आ गया किस तरीके से किया है। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट, कैश डिस्काउंट। अब इसमें देखो व्हाट कम्स इन, गुड्स कम्स इन, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट, what goes out, cash goes out to cash account। बट क्या है स्टूडेंट, अगर कैश डिस्काउंट है तो उसको हम एंट्री के अंदर शो करते हैं। अब किस तरीके से शो करेंगे, सबसे पहले आपको क्या माइंड में रखना है कि जो कैश डिस्काउंट होता है उसको हम एंट्री के अंदर शो करेंगे, ठीक है। देन आपको ये डिटरमाइन करना है कि ये डिस्काउंट अलाउड है या रिसीव्ड है। तो अब आपको यहाँ पे देखना है कि आपकी जो फर्म है वो बायर है या सेलर है। आप गुड्स परचेज कर रहे हो यहाँ पे, तो परचेज गुड्स, तो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट ही तो आपको पता है फर्म परचेज कर रही है, दैट मीन्स फर्म इज अ बायर इन दिस पर्टिकुलर एंट्री। तो अगर आपकी फर्म बायर होती है, ये बायर, तो उस केस में उसको डिस्काउंट मिलेगा, डिस्काउंट रिसीव्ड होगा, ठीक है। और डिस्काउंट रिसीव्ड ऑलवेज क्या होता है, क्रेडिट। तो इस एंट्री के अंदर हम डिस्काउंट रिसीव्ड को क्रेडिट कर देंगे यहाँ पे इसके साथ, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। अगेन मैं आपको ये बता देती हूँ, बच्चे हमें बहुत ज़्यादा गलती करते हैं, बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं। सबसे पहले जो कैश डिस्काउंट होता है उसको हम एंट्री के अंदर शो करते हैं, फिर बच्चे इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं कि उसको डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप परचेज कर रहे हो या सेल कर रहे हो। स्टूडेंट्स यहाँ पे हम गुड्स परचेज कर रहे हैं, तो आपके माइंड में जाना चाहिए अगर हम गुड्स परचेज कर रहे हैं दैट मीन्स वी आर बायर, और अगर हम बायर है तो हमें डिस्काउंट मिलेगा, ना कि हम डिस्काउंट देंगे। और डिस्काउंट मिलेगा तो आपको फ़ायदा होगा, और फ़ायदा हमेशा क्रेडिट होता है। तो टू डिस्काउंट रिसीव। और एक और ट्रिक भी है, ट्रिक कह लो या आप एक तुक्का कह लो, कि जो डिस्काउंट आपको ये तो पता चल जाएगा कि कैश डिस्काउंट है, उसको हम एंट्री में शो करेंगे ही करेंगे, ठीक है। बट आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि डेबिट करेंगे क्रेडिट करेंगे। तो गाइस बहुत इजी है, जो डिस्काउंट है वो हमेशा कैश के साथ चलता है। अगर कैश क्रेडिट है तो डिस्काउंट भी क्रेडिट होगा, अगर कैश को मैं एंट्री में डेबिट कर रही हूँ तो डिस्काउंट भी डेबिट होगा। ये एक तुक्का कह लो, ट्रिक कह लो, बट ये हमारे अकाउंटिंग में हम यूज़ करते हैं। बट हाँ, ये ज़रूर आइडेंटिफाई कर लेना कि अलाउड है या रिसीव्ड है। सी अगर आपको तब भी ये नहीं पता चल रहा कि अलाउड है या रिसीव्ड है, तो आप खाली एग्जाम के अंदर खाली डिस्काउंट लिखाना, अलाउड या रिसीव्ड मत लिख के आना, क्योंकि अलाउड रिसीव्ड लिख दोगे रॉन्ग साइड पे तो गलत होगा। बट अगर खाली डिस्काउंट लिख दोगे तो फिर भी वो थोड़ा सा करेक्ट माना जाएगा, ठीक है। क्लियर है ये नोट डाउन कर लो ये चीज़, ये की पॉइंट्स है, इससे ये एंट्री आराम से क्लियर हो जाएगी। आप कैसे लिखेंगे, अमाउंट कैसे लिखेंगे, गुड्स टोटल कितने के परचेज किए मैंने, 20,000 रुपीज़ के, बट आपने 20,000 रुपीज़ कैश नहीं दिया, कैश कितना दिया 17,000 रुपीज़, आपको 3,000 क्या मिल गया, डिस्काउंट। तो इस एंट्री को इस तरीके से पास ऑन करेंगे, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट को हम एंट्री में नहीं मेंशन करते, कहीं पे मेंशन नहीं किया, इसको डायरेक्ट इनवॉइस में से डिडक्ट कर देते हैं। बट कैश डिस्काउंट को हम एंट्री में पास ऑन करते हैं, उसको इनवॉइस के अकाउंट में से हम डिडक्ट नहीं करते। क्लियर है। तो ये जस्ट एक इंट्रोडक्टरी पार्ट था आपका डिस्काउंट वाले टॉपिक का। इसमें आपके बहुत सारी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स आएंगी जो हम आगे आने वाली वीडियो में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो क्लियर, ये क्वेश्चन जो मैंने समझाया डिस्काउंट को पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। इन केस स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेरी, नीचे आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अगर आपको मेरा सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, गुड लक।